अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं मुदस्सर इकबाल। मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। कराची में घुमसान का रंग, खान अवाम के लिए परेशान। जुलाई में भी बिजली बंद, पीटीआई को शाबाश। भयानक मुस्तकबिल की मंजरकशी, दीवाने का ख्वाब, तख्ते लाहौर खतरे में, और कीवीज दोबारा आने को तैयार। इतनी ज्यादा लोड शेडिंग क्यों? साबिक स्पीकर फहमीदा मिर्जा हुकूमत पर बरस पड़ी। कहती हैं वजारत तवानाई को इतनी बड़ी रकम दी गई, लेकिन उनकी कारकर्दगी क्या है? पहले अंदरून सिंध वालों को बदतरीन लोड शेडिंग का सामना था, अब कराची वालों की जिंदगी भी अजीरन कर दी गई। कौमी असम्बली में बातचीत करते हुए कहा, बिजली महंगी से महंगी की जा रही है, ये निज़ाम बिल्कुल नाकाम हो चुका है। अगर आज हमने बिजली के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से बात ना की तो मेरे ख्याल में कि वो नाइंसाफी आवाम के साथ होगी। पूरा मुल्क यकीनन कि जिस तरह उसमें लोड शेडिंग हो रही है, चाहे बिजली हो या गैस हो, पर खास तौर पे मैं सिंध के हवाले से कहूँगी, या बार बार हमें सुनने को मिलता है कि जी अब लोड शेडिंग खत्म हो गई। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदारा जरा चल के रूरल सिंध का हाल देखिए, और अब तो कराची का भी सूरत हाल। तो जहाँ एक तरफ कीमतें बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ लोड शेडिंग भी उसी तरह बढ़ रही है। बुलंदबांग दावे करने वाली हुकूमत ने एक और बुरी खबर सुना दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जुलाई में बिजली के बदतरीन बहरान की पेशगोई कर दी है। LNG बरवक्त न मंगवाने का अजाब आवाम को भुगतना पड़ेगा। शहबाज सरकार के दावे वादे सब जुमलों का जखीरा, हकीकत बरअक्स सूरत हाल बेहतर होने के बजाय बर्बाद हुए जा रही है। लोड शेडिंग खात्मे के दावेदारों ने पेश की बदतरीन बिजली बहरान के ऐलानात शुरू कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कह दिया, जुलाई में बिजली की लोड शेडिंग मजीद बढ़ेगी। एन मुमकिन है कि लोड शेडिंग कुछ दिनों के लिए जुलाई में बढ़े। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये हो सकता है। हमारी प्लानिंग कोशिश जारी है कि हम कम से कम रखें। खदशे का इजहार करते हुए शहबाज सरकार ने अपनी नाक़िस हिकमत अमली का एतराफ़ भी किया। कहा, जुलाई के लिए गैस के जहाज नहीं मिले, मगर हम कोशिश कर रहे हैं। मुश्किलात बहुत हैं। अब जुलाई में चूँकि हमें गैस के जहाज टेंडर्स किए, जहाज नहीं मिले क्योंकि वो सारे के सारे गैस यूरोप ने खरीदी। यही नहीं, वज़ीर आज़म ने कहा, IMF की सख्त शराइत को मानना पड़ा, जिसके बाद अवाम महंगाई का सामना कर रहे हैं। काबू पाने के लिए मुख्तलिफ शोबों के मालिकान की आमदन पर डायरेक्ट टैक्स लगाया गया है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का सेंट्रल AC सिस्टम दूसरे रोज भी ठीक नहीं हो सका। शदीद गर्म मौसम में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। हब्स और गर्मी से दिल के मरीजों का बुरा हाल है। तीमारदार दस्ती पंखों से मरीजों को हवा दे रहे हैं। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि सेंट्रल AC सिस्टम की बहाली की कोशिशें की जा रही हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 6000 अरब महसूलात इकट्ठे कर लिए। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन के FPR और PTI को शाबाश। माहिर मौशियात मुज़म्मिल असलम ने कहा, पेट्रोल पर सेल्स टैक्स वसूल करने में कामयाब हो जाते तो वसूली 6.5 खरब तक हो जाती। फ़ारूक हबीब बोले, ये 4 साल में 60% इजाफा है। मौजूदा हुकूमत के आते ही मुल्की मईशत के हर शोबे ने पलटा खा लिया। तरक्की तनज़ली में बदल गई, खुशहाली तबाही और बर्बादी के दौर में बदल गई। डॉलर 182 से 207 रुपए पर जा पहुंचा। पेट्रोल 150 से 234 रुपए हो गया। मजीद क्या बर्बादी हुई? PTI ने हकाइकनामा जारी कर दिया। मौजूदा हुकूमत या तबाही की दास्तान, खुशहाली का सफर अचानक बर्बादी की खाई पर इख्तिताम पजीर हुआ। PTI ने हकाइकनामा जारी कर दिया। शहबाज दौर में डॉलर 182 से 207 रुपए पर जा पहुंचा। पेट्रोल 150 से 234 रुपए हो गया। डीजल की कीमत में 118 रुपए का नाकाबिल यकीन इजाफा हुआ। गैस की कीमत भी 45% बढ़ी। स्टॉक मार्केट भी तबाही की जानिब गामजन। 5000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई। इंडस्ट्रीज की कमर भी
तोड़ दी गई, 10% सुपर टैक्स लगा दिया गया। पीटीआई दौर के रियायती पैकेज की मुद्दत खत्म होने पर एप्टमा परेशान। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। कहा इलाकाई ममालिक के नर्ख पर बिजली और गैस की फरहमी जारी रखी जाए। मुल्की बरामदात को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए तवानाई की कीमतों की सूरत हाल गैर यकीनी है। तवानाई की कीमतों में सूरत हाल गैर यकीनी है। इंडस्ट्री बरामदी ऑर्डर बुक नहीं कर पा रही। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन परेशान। एप्टमा ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। कहा टेक्सटाइल सेक्टर को रियायती नरखों पर बिजली और गैस की फरहमी की 30 जून आखिरी तारीख है। मुल्की बरामदात बढ़ाना बहुत जरूरी है। इलाकाई ममालिक के नर्ख पर बिजली और गैस की फरहमी जारी रखे जाने की भी दरख्वास्त कर दी। और यहाँ पर खबर शामिल करेंगे कि 13 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तलाफात संगीन हो गए। MQM के बाद बाप ने भी आंखें दिखाना शुरू कर दी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा खालिद मक्सी और आज़ाद MNA असलम भोतानी ने वजीर आजम से मुलाकात में शिकायत के ढेर लगा दिए। खालिद मक्सी ने कहा मुशावरत के अमल से बाहर न रखें, हमें अहम फैसलों का पता नहीं होता, अपने हुकूक पर सौदेबाजी नहीं करेंगे। असलम भोतानी बोले आप मिलना गवारा नहीं करते, इसलिए असम्बली में बात करना पड़ी। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। बजट मंजूरी से कबल 13 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तलाफात संगीन। MQM के बाद बाप ने भी आंखें दिखाना शुरू कर दी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा खालिद मक्सी और आज़ाद रुकन असलम बोहतानी ने वजीर आजम से मुलाकात में शिकायत के ढेर लगा दी। खालिद मक्सी ने कहा गैर मशरूत तौर पर आपके साथ हैं मगर नज़रअंदाज ना करें, मुशावरत के अमल से बाहर ना रखें, हमें अहम फैसलों का पता ही नहीं होता। बलूचिस्तान अवामी पार्टी अपने हुकूक पर सौदेबाजी नहीं करेगी। असलम बोहतानी ने शहबाज शरीफ से कहा आप मिलना गवारा नहीं करते, इसलिए असम्बली में बात करनी पड़ी। आसिफ जरदारी की मोहब्बत में आपके साथ आए मगर मोहब्बत महंगी पड़ रही है। जाती कुछ नहीं, हल्के के लिए फंड्स मांगते हैं। शहबाज शरीफ गिले शिकवों पर खुलकर जवाब ना दे सके, ताहम इतना कहा मोहब्बत कायम रहनी चाहिए। ताखीर से मिलने पर मुआफ़ी चाहता हूँ, आइंदा मुझे बराह रास्त कॉल या मैसेज करें, शिकायत नहीं होगी। बेबुनियाद अफवाहें ना फैलाई जाएं, किसी रुकने असेंबली को गलत फहमी में डालने की कोशिश ना की जाए। चौधरी शुजात हुसैन का वाज़ेह पैगाम। कहा पंजाब असेंबली में हमजा शहबाज की हिमायत करने के लीगी दावे की तरदीद करता हूँ। मैंने कभी गलत बयानी नहीं की, हमेशा साफ गोई का दर्स दिया है। साफ अल्फाज में कहता हूँ चौधरी परवेज़ इलाही ही हमारे उम्मीदवार हैं। हमारे अरकान चौधरी परवेज़ इलाही को ही वोट देंगे। हमजा शहबाज की कुर्सी लड़खड़ाती नजर आने लगी। लाहौर हाईकोर्ट में हमजा शहबाज के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत हुई। बैरिस्टर अली जफर ने दलाल में कहा कि हमजा शहबाज की मौजूदगी में ज़िमनी इलेक्शन गैर आईनी होगा। हमजा शहबाज को हटाकर इंतखाबात के लिए 10 रोज़ का वक्त मुकर्रर किया जाए। लाहौर हाईकोर्ट ने कहा वज़ीर आला के दूसरे इंतखाबात में 25 अरकान को निकाल कर इंतखाबात करवाने हैं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार नहीं होंगे। रिमार्क्स दिए वज़ीर आला का नोटिफिकेशन दुरुस्त था या नहीं, ये लॉ डिवीजन का काम है। हमजा शहबाज के हल्फ के खिलाफ इंटर कोर्ट में अपीलों की समाअत। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी फुल बेंच ने महमूद उर रशीद, सब्तैन खान समेत दीगर की अपीलों पर समाअत की। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा हमजा शहबाज वजीर आला है ही नहीं, हमजा शहबाज की मौजूदगी में इलेक्शन गैर आईनी होगा। हमजा को हटाकर इंतखाबात के लिए 10 रोज का वक्त मुकर्रर किया जाए। अदालत ने कहा इलेक्शन कमीशन ने जिन 5 अरकान का नोटिफिकेशन जारी किया इनको भी शामिल किया जाए। वजीर आला के दूसरे इलेक्शन में 25 अरकान निकाल कर इंतखाबात कराने हैं। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत से कहा हमें एक दिन और दे दें ताकि वजीर आला को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दें। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को 1 रोज की मोहलत दे दी। अपोजिशन लीडर सब्तैन खान का कहना था इलेक्शन कमीशन बेनकाब हुआ है, हमें अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। इस तरीके का जो इलेक्शन है उसका अल्हम्दुलिल्लाह जो आज अंजाम इंशाल्लाह होगा, हमें पूरी अदालतों से तवक्को है कि हमें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जब एक गैर कानूनी काम हुए तो उसने रिवर्स होना है। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। हमजा शहबाज आईनी वजीर आला नहीं है, लगता है पंजाब में नया आईनी बहरान जन्म लेने वाला है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से बातचीत।
कहा हमजा शहबाज को वजीर आला के लिए 197 वोट पड़े थे, अदालत ने फैसला दिया 25 नोटों का वोट तस्वुर नहीं किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह किया कि हमजा शहबाज का वजीर आला का इंतखाब कलअदम दिया जा सकता है। मुमकिन है लाहौर हाई कोर्ट वजीर आला पंजाब के दोबारा इंतखाब का हुक्म दे, वजीर आला पंजाब के लिए दोबारा इलेक्शन हो सकते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत लाने वाले एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगे। MQM ने सिंध के बलदियाती इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सिंध में होने वाले बलदियाती इंतखाबात असल में इंतखाबात थे ही नहीं, बोले हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म को बता दिए हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा उनकी सियासी आज़ादी भी रुकी हुई है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर आज़म से कल मुलाकात करेंगे। सिंध के बलदियाती इंतखाबात में बदतरीन धांधली, पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी जमात GUI भी एहतजाज पर निकल आई। लाड़काना में GDA ने भी बड़ा मुजाहिरा किया। कारकुनों ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। तफसीलात हम जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा शराज पठान से। जी शराज, आगाह कीजिएगा। नतायज को तो मुस्तरद कर दिया था और उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन जो सेशन कोर्ट का मरकजी गेट है उसके बाहर जब पहुंचे तो पुलिस की भारी नफरी जो है पहुंच गई और उन्होंने मरकजी दरवाजा बंद कर दिया और कारकुनान जो है बाहर ही VIP रोड पर धरना देके बैठ गए। उन्होंने न सिर्फ इलेक्शन कमीशन के किरदार पर जो है वो नारेबाजी की बल्कि सिंध हुकूमत के खिलाफ भी नारेबाजी की। इस मौके पर जो है जो GDA के मरकजी जनरल सफदर अब्बासी, JUI सूबा सिंध के जनरल सेक्रेटरी राशिद खालिद महमूद शुमरो, जो रुकन सिंध असेंबली मौजूद अब्बासी, उन्होंने खिताब किया। उन्होंने कहा कि तकद्दुस जो वोट का वो मुकम्मल पामाल किया गया, जो बिलावल भुट्टो जरदारिया शादमाने बजा रहे हैं। उन्होंने किस तरह से इलेक्शन कमीशन को मिला के मुबैना तौर पर जो है DC और पुलिस गर्दी के साथ जो है वो इलेक्शन जीता है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। JUI ने अपने CEC का इजलास तलब किया है। MQM और दीगर GDA और दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर वो लाएअमल तैयार कर रहे हैं। उन्होंने ऑफर दी है इलेक्शन कमीशन को कि 14 अजला की 2 UC उठाई जाएं, उसमें जो वोटर रजिस्ट्रेशन हमारी निशानदेही पर करवाए जाएं। अगर तो वो जाली साबित नहीं होते तो हम दस्तबरदार होंगे, वरना ये सौदा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहराज महमूद पठान, आप हमें आगाह कर रहे थे। खैरपुर में म्यूनसिपल कमेटी के वार्ड नंबर 1 से मेहनत कश की बेटी परवीन शेख ने आज़ाद हैसियत में मैदान मार लिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अफजल उनके साथ मौजूद हैं। जी अफजल, क्या कहना है परवीन शेख का? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खैरपुर के म्यूनसिपल कमेटी के वार्ड नंबर 1 में, जहाँ से एक सिन्फ़े नाजुक खातून ने जो है वार्ड नंबर 1 से जो है कामयाबी हासिल की है। यहाँ पर जितने भी मर्द उम्मीदवार थे उन सबको पीछे छोड़ दिया है और वो इस वक्त कामयाब हो चुकी हैं। मोहतरमा जो परवीन शेख हैं वो एक मेहनत कश की बेटी हैं, एक मजदूर की बेटी हैं, वो हमारे साथ है। आइए उनसे जानते हैं। मैंने बहुत जदोजहद की, बहुत कोशिशें की, दिन रात एक कर दिया, वर्क करती रही, घरों में जाती रही और उनको बताया कि 40 साल से हम पीपल्स पार्टी को ही वोट दे रहे हैं। उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी, तो इसलिए वो भी आमादा हो गए और हमारे साथ कदम मिलाकर मेरे भाई मुझ पे एतमाद किया और मुझे सपोर्ट किया और उससे ज़्यादा मेरी मैडम शहनाज ने मुझे सपोर्ट किया। हमारे साथ मैडम शहनाज शेख साथ हैं जिन्होंने मैडम परवीन की जो है इलेक्शन कैंपेन चलाई। जी, पहले दिन से ही बहुत मुश्किलात हमारे सामने आई क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार को खड़ा करना ही बहुत ही मुश्किल हो गया था, क्योंकि यहाँ पर जमहूरियत जो वो सिर्फ सियासी पार्टियों के लिए है। आम इंसान को लगता है कि जैसे कोई हक नहीं है कि वो आज़ादाना तौर पर इलेक्शन में आए और खड़ा होकर फाइट करे। हमारे जो हिमायत में खड़े हो रहे थे लोग, उनको SSP के थ्रू लोगों को उठाया गया और लॉकअप कराया गया। बहुत ही मुश्किलातों का सामना था। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि सरकारी मशीनरी, धौंस, धांधली, प्रेशर के बावजूद। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अफजल, आप हमें तफसीलन आगाह करें। दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए महकमा सेहत ने मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया है। मुअज़्ज़िज़ अदालत को आगाह कर दिया गया। दुआ के वालिद मेहदी अली काज़मी ने तफ्तीशी अफसर की तब्दीली के लिए अदालत से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में किसी काबिल अफसर को मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी।
सिटी कोर्ट में दुआ जहरा के मुबैना अगवा का केस। वालिद की दरख्वास्त पर दुआ जहरा की उम्र के तयन के लिए महकमा सेहत ने मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। मेडिकल बोर्ड की सरबरा डाउ मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर सबा सुहेल होंगी। महकमा सेहत ने बोर्ड से मुतालिक अदालत को आगाह कर दिया है। अदालत से दुआ जहरा को 29 जून को दोपहर 12:30 बजे पेश करने की इस्तदा कर दी। तफ्तीशी अफसर की तब्दीली के लिए दुआ के वालिद ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, अहले खाना को मौजूदा तफ्तीशी अफसर पर एतमाद नहीं। शुबा है तफ्तीशी अफसर उम्र के तयन के चेकअप के लिए दुआ जहरा को पेश ना करे। मौजूदा तफ्तीशी अफसर का रवैया जानिबदाराना नजर आता है। अदालत तफ्तीशी अफसर को तब्दील करने और किसी काबिल अफसर को मुकर्रर करने के अहकाम जारी करे। आंधी चलेगी, बादल भी गरजेंगे और बारिशें होंगी धुआंधार। कराची समेत मुल्क भर में मानसून का पहला स्पेल 2 जुलाई से शुरू होगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कराची और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा, मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। 30 जून से बहर अरब और खलीज बंगाल से मरतूब हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। 2 जुलाई से कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।